बात कह रहे थे प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स रोजाना की बुनियाद पर शेयर की जाती हैं, जिनमें शामिल हैं यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशंस, एंट्री टेस्ट, स्कॉलरशिप्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड एग्जाम्स और तालीम से मुताल्लिक तमाम अनाउंसमेंट्स और नोटिफिकेशंस, जैसे कि यूएसएस लाहौर की तरफ से एमडी में आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू से मुताल्लिक नोटिफिकेशन, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की पहली मेरिट लिस्ट, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल इनोवेशन अवार्ड में अप्लाई करने की आखिरी तारीख में 30 नवंबर तक तौसीह, मोहम्मद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मीरपुर खास में एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशंस की मुकम्मल डिटेल, इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशंस और वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन की इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर तैनाती, बख्तावर मीर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान में एमबीबीएस, बीडीएस और फार्मेसी के एडमिशंस और यूएसएस लाहौर की तरफ से एडमिशंस के लिए डॉक्यूमेंट्स की तैयारी का नोटिफिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में डिप्लोमा प्रोग्राम्स के दाखिले और पंजाब में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद तमाम बोर्ड्स के रिजल्ट गजट्स, मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान में एमबीबीएस और बीडीएस के दाखिले, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में स्प्रिंग 2023 के एडमिशंस, 11 साल बच्चे का स्टीवन हॉकिंग और एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा आईक्यू रखने का एजाज, शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन इस्लामाबाद में एमबीबीएस के एडमिशंस की डिटेल और पीएमसी की तरफ से एमडी कैट के रिजल्ट का मुमकिन शेड्यूल, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज अफेयर्स की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम और पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में फार्मेसी के दाखिले, गर्ल्स के तालीम के शोबे से रिलेटेड तमाम न्यूज़ एंड अपडेट्स हमारे प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती हैं, जिसे ज्वाइन करने की फीस पूरे साल के लिए सिर्फ 300 रुपए है। ग्रुप ज्वाइन करने की तफसील आप स्क्रीन पर और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एमडी कैट के हवाले से तमाम तर अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो कल जो चंद स्टूडेंट्स यूएचएस गए और वहाँ उन्होंने एमडी कैट के हवाले से कुछ अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहिए, तो यूएचएस के जो हुकाम थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं दिया और उन्होंने कहा कि अभी तक चंद स्टूडेंट्स ही सिर्फ एमडी कैट के हवाले से कंप्लेंट्स लेकर आए हैं और ये ना होने के बराबर हैं। उन्हें शायद लगता है कि कोई सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स आएँ और आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे, फिर ही शायद वो इसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। बहरहाल उसके बाद फिर एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ और उन स्टूडेंट की तरफ से ये कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो यूएचएस या तो विजिट करें या उनके दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर जो है वो अपनी ईमेल्स वगैरह करें और शिकायत दर्ज करवाएं। लेकिन मज़े की बात है कि जो यूएचएस का ईमेल आईडी या वहाँ पर भी ईमेल नहीं हो रही और जो पीएमसी का पोर्टल है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जहाँ से कंप्लेंट रजिस्टर की जा सकती है, तो वहाँ पर भी वो वाला फॉर्म फिल नहीं होता है और वहाँ पर एक ऑप्शन पर आकर वो सारा फॉर्म अटक जाता है। यानी स्टूडेंट्स अब जाएँ तो जाएँ कहाँ? आज जाकर फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करें या फिर वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें और अदालत में जाकर पिटीशन फाइल कर दें। तो इस सिलसिले में केपीके के स्टूडेंट्स बाजी ले गए। सबसे पहले तो उन्होंने एमडी कैट के खिलाफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और पेशावर हाई कोर्ट ने फौरी एक्शन लेते हुए एमडी कैट का जो रिजल्ट है वो रुकवाया और शफाफ तहकीकात का जो है मुतालबा किया। अब होगा ये कि ईटा के हवाले से तो कम से कम स्टूडेंट्स को इतनी प्रोटेक्शन है कि ईटा का जो एमडी कैट है उसमें इसकी तहकीकात होंगी और अगर वहाँ पर कोई सवालात ऐसे हुए जो आउट ऑफ सिलेबस हैं या आंसर कीज़ के अंदर कोई मिस्टेक्स हुई तो वो रेक्टिफाई कर दी जाएंगी। वैसे ये कि ईटा की तरफ से पहले जब एमडी कैट कंडक्ट करवाया गया तो स्टूडेंट्स को आंसर कीज़ नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर तमाम स्टूडेंट्स की आंसर कीज़ और क्वेश्चन पेपर वगैरह वो सारा कुछ दे दिया था, बबल शीट भी, जहाँ से स्टूडेंट्स अपनी स्कोरिंग वगैरह कर सकते थे। अब ईटा की तरफ से तो स्टूडेंट्स के मामले को थोड़ा सा कंसीडर किया गया और स्टूडेंट्स को फेवर दे दी गई। इसके अलावा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बताया गया कि उन्होंने अपनी आंसर कीज़ को रेक्टिफाई किया है और उसमें जो भी सवालात आंसर की में गलत बताए गए थे तो उन्हें ठीक कर दिया गया है। लेकिन यूएचएस अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हालांकि क्लियर कट ऐसे सवालात हैं जो कि इसमें गलत हैं, आंसर कीज़ के अंदर उनका आंसर गलत दिया गया है, तो यूएचएस को मानने में पता नहीं किस बात की शर्म आ रही है। इसके अलावा केपीके के स्टूडेंट्स ने एक और काम किया है कि उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें तमाम तर वजाहत दी गई है कि किस तरह मेरिट फार्मूला के अंदर सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की वेटेज ही शामिल होनी चाहिए और ये जो फाइनल मेरिट फार्मूला के अंदर अब कंप्लीट एफएससी के मार्क्स को शामिल किया गया है तो ये हरगिज़ स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, खासतौर पर जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो खत है ये उन्होंने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को, इसके अलावा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नाम लिखा है और साथ ही साथ उन्होंने केपीके में जो है वो बाकायदा पटिशन भी फाइल कर दी है कि अदालत में अब ये कार्रवाई होगी इसके ऊपर कि क्या मेरिट फार्मूला के अंदर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की वेटेज शामिल की जाए या कि फुल मार्क्स की। और अगर ये मामला अदालत में चला गया है तो डेफिनेटली अब इसमें दलाइल की रोशनी में फिर अदालत फैसला करेगी और पीएमसी को फिर हुक्म दिया जाएगा कि वो अपने मेरिट फार्मूला के ऊपर नजरसानी करें। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इम्कान पैदा हो जाएंगे कि मेरिट फार्मूला के अंदर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की वेटेज ही शामिल की जाएगी और अगर ऐसा होता है तो फिर जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके हक में ये बेहतर होगा कि उनके जो मार्क्स हैं, उनकी जो वेटेज है, जो उनका एग्रीगेट है वो फिर रिपीटर स्टूडेंट्स के बराबर आ जाएगा, जबकि जो इंप्रूवर्स हैं, जो रिपीट करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको जो ये एक एडवांटेज मिल रहा था फुल एफएससी के मार्क्स की वजह से ये फिर खत्म हो जाएगा। और यूएचएस की तरफ से जो एमडी कैट का इम्तिहान कंडक्ट किया गया है तो आंसर कीज़ के अंदर डेफिनेटली मिस्टेक्स हैं। बाकी सवाल तो चले उन्हें डाउट हो सकता है कि पता नहीं ठीक है या गलत है, लेकिन 2 एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है और ये आंसर कीज़ में 100% जो है वो गलत उसका आंसर दिया गया है। और यूएचएस को लाजमी तौर पर इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि एक सवाल उसमें से केमिस्ट्री का है, एक फिजिक्स का है, जिसका जवाब आंसर की में टोटली रॉन्ग दिया गया है। तो इनमें से पहला सवाल केमिस्ट्री का है जो कि क्वेश्चन नंबर 116 बन रहा है कोड ए के हिसाब से, और केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है, जबकि यूएचएस की तरफ से जो आंसर की दी गई है उसके मुताबिक राइट आंसर डी दिया गया है जो कि गलत है। और यहाँ इसका मुकम्मल सोल्यूशन भी देखा जा सकता है। अगर आप इसको बुक के साथ मैच करेंगे तो इसकी राइट ऑप्शन बी बनती है, जबकि यूएचएस को यहाँ पर गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा सवाल है वो फिजिक्स से रिलेटेड है जो कि क्वेश्चन नंबर 153
है। और क्वेश्चन नंबर 153 की राइट ऑप्शन बी बनती है, जबकि यूएचएस की आंसर की के मुताबिक वहां राइट ऑप्शन ए दी गई है, जो कि गलत है। और इस क्वेश्चन का भी अगर आप मुकम्मल सोल्यूशन देखें तो इसकी राइट ऑप्शन बी बनती है 4W। और पीएमसी की आंसर की के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 116 और क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर गलत दिया गया है, जो कि लाजमी तौर पर पीएमसी को चाहिए कि अपनी आंसर की के अंदर अमेंडमेंट कर लें। इसके अलावा स्टार अकेडमी लाहौर की तरफ से भी जो आंसर की शेयर की गई तो उसमें क्वेश्चन नंबर 116 और क्वेश्चन नंबर 153 की राइट ऑप्शन बी ही दी गई है। इसके अलावा भी यूएचएस की आंसर कीज के अंदर मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन ये दो एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है और ये दो एमसीक्यूज में यूएचएस ने गलत ऑप्शन को राइट किया हुआ है। यहाँ यूएचएस को चाहिए कि इसकी रेक्टिफिकेशन करें, इसके अंदर अमेंडमेंट कर दें और जो राइट आंसर की है वो शेयर करें। बाकी ये कि यूएचएस की तरफ से जो मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वो इस बात को तो बिल्कुल तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि जी आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज थे, क्योंकि वो कहते हैं कि जी पीएमसी का जो सिलेबस हमें दिया गया था और जो क्वेश्चन बैंक वगैरह है तो वो सारी चीज़ें एज इट इज़ फॉलो की गई हैं और हरगिज़ कोई एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं है जो कि पीएमसी के सिलेबस से बाहर हो। लेकिन आंसर कीज़ के अंदर यूएचएस की तरफ से थोड़ी सी लचक दिखाई जा रही है और वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि आंसर कीज़ के अंदर मिस्टेक्स हों। और जब अगर इम्कानात को वो तस्लीम कर रहे हैं तो फिर जो सवालात उनको बताए जा रहे हैं, निशानदेही की जा रही है, तो फिर उनको ठीक भी तो करना चाहिए। फिर इसके बाद आपको बताएं कि तलबा की तरफ से एहतजाज का सिलसिला स्टार्ट कर दिया गया है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स की तरफ से आज यूएचएस के मेन गेट के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था। तो आज पंजाब भर में दो जगहों पर तलबा की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। एक लाहौर में यूएचएस के सामने स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है। इसके अलावा मुल्तान में प्रेस क्लब के बाहर भी स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है और वो एमडी कैट के हवाले से अपने मुतालबात की मंजूरी चाहते हैं कि एमडी कैट में ऐसे तमाम सवाल जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं तो उनके हवाले से ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए। एमडी कैट का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रखा गया था और इसके अलावा ये कि आंसर कीज़ के अंदर जो जो सवालात गलत दिए गए हैं तो उनकी भी रेक्टिफिकेशन की जानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के जो है वो जितने हक के नंबर बनते हैं उतने ही दिए जाने चाहिए। क्योंकि एक मरतबा जब रिजल्ट अनाउंस हो गया उसके बाद फिर कोई यूनिवर्सिटी अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगी, कोई पीएमसी जो है वो इसमें फिर नज़रसानी नहीं करेगी और फिर ये मामला जो है वो पसे पुश डाल दिया जाएगा। और ये बात याद रखिएगा कि एमडी कैट का रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। अदरवाइज होगा ये कि फिर ये इस बात के ऊपर डाल देंगे कि अच्छा आप रीचेकिंग करवा लें और रीचेकिंग के अंदर सिर्फ कार्रवाई डालते हैं। रीचेकिंग के अंदर हरगिज़ ये नहीं होता जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जैसे स्कूल कॉलेज में या अकेडमी में होता है कि आप अपना पेपर लेकर अपने टीचर के पास चले जाते हैं और उन्हें साथ में आप अपनी बुक भी ले जाते हैं और कहते हैं सर ये देखें मैंने बिल्कुल बुक के मुताबिक ये आंसर लिखा है, ये वाली ऑप्शन आनी थी, यहाँ पर मैंने ये सवाल लिखा है। तो ऐसा कुछ भी यूएचएस या पीएमसी के अंदर नहीं होता है। वहाँ पर जो रीचेकिंग होती है वो ये होती है कि अच्छा जी जो कंप्यूटराइज्ड आपकी बबल शीट की स्कैनिंग की गई थी तो ये हम दोबारा कर देते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं कि आपके कितने ऑप्शन ठीक थे कितने गलत थे। और कंप्यूटर के अंदर जो ऑलरेडी एक आंसर की आपने अपलोड कर दी है जिसके मुताबिक उसने चेकिंग करनी है वो तो उसी तरीके से होगी। असल मसला इस बात का है कि जो सवालात आपने आंसर की के अंदर उनके जवाब गलत दिए हैं और जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। इसके अलावा तलबा की तरफ से एक और फैसला भी किया गया है कि मंडे को हाई कोर्ट में बाकायदा पिटीशन दायर की जाएगी और यूएचएस के खिलाफ और इसके अलावा जितनी भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने एमडी कैट का रिजल्ट सही तरीके से तैयार नहीं किया, क्वेश्चन पेपर्स के अंदर कोई मिस्टेक्स थी, आंसर कीज़ के अंदर खराबियां हैं, तो अब एक ही ऑप्शन बची है कि आप एक तो प्रोटेस्ट करें और दूसरा ये कि आप कानूनी कार्रवाई करें, लीगल एक्शन लें और अपने अपने प्रोविंस की जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर आप पिटीशन फाइल करें। जैसे पिटीशन फाइल होती है फिर ये होगा कि आपकी बात को सुना जाएगा और अगर आप वहाँ पर ये बात प्रूव कर देते हैं तो ऐसे केस में मुतालिका एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को अपनी गलती ना सिर्फ तस्लीम करनी पड़ेगी बल्कि अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स भी देने पड़ेंगे। इसके बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सदर प्रोफेसर डॉक्टर नौशाद शेख की तरफ से एमडी कैट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बयान सामने आए हैं और जियो न्यूज़ की तरफ से बाकायदा इसको रिपोर्ट किया गया जिसमें बताया गया कि पीएमसी के जो सदर हैं उनका कहना था कि निसाब के बाहर से कोई भी सवाल नहीं दिया गया है, यानी तमाम सूबाई यूनिवर्सिटीज़ ने जो एमडी कैट का पेपर तैयार किया है तो ये पीएमसी के सिलेबस से बाहर नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट में कोई भी सवाल सिलेबस से बाहर नहीं था। इसके अलावा जिन सवालात के जवाबी ऑप्शन आंसर की में दुरुस्त नहीं थे तो उनके नंबर तमाम स्टूडेंट्स को दे दिए गए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ने एक्सेप्ट किया है कि उनके सवालात के जवाब दुरुस्त नहीं थे, ताहम टेस्ट में कुछ सवालात मुश्किल जरूर थे। यानी पीएमसी के सदर ये कह रहे हैं कि जी आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू कोई नहीं था, आंसर कीज के अंदर मिस्टेक्स थी जिन्हें रेक्टिफाई कर लिया गया है और इसके अलावा ये कि एमडी कैट मुश्किल जरूर था। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज ने तस्लीम किया है कि उनके आंसर कीज में जवाब गलत लिखे थे, लेकिन ये जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं इसमें यूएचएस शामिल नहीं हो रही क्योंकि यूएचएस तो हरदर्मी का मुजाहरा कर रही है और वो अपने उन सवालात को भी तस्लीम करने पर रजामंद नहीं है जो कि आंसर की के मुताबिक सरासर रॉन्ग बन रहे हैं। तो अगर इस सबको समराइज किया जाए तो ईटा और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आंसर कीज के अंदर रेक्टिफिकेशन की गई लेकिन यूएचएस नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आज यूएचएस के बाहर और मुल्तान में प्रेस क्लब के बाहर
तलबा की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। इसके साथ ही KPK में चूंकि पेशावर हाई कोर्ट में बाकायदा पिटीशन फाइल कर दी गई है MD-CAT के रिजल्ट के खिलाफ, और पंजाब में और बाकी सूबों में भी अब स्टूडेंट्स ने यह फैसला किया है कि मंडे को वो अपनी अपनी हाई कोर्ट्स के अंदर पिटीशन फाइल करेंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि मंडे को ही या ट्यूसडे को MD-CAT का ऑफिशियल रिजल्ट भी अनाउंस किया जा सकता है। इसके अलावा PMC के प्रेसिडेंट का यह कहना है कि आउट ऑफ सिलेबस कोई सवालात नहीं थे, MD-CAT मुश्किल जरूर था और आंसर कीज के अंदर मिस्टेक्स थी जिन्हें रेक्टिफाई कर लिया गया है। KPK में स्टूडेंट्स की तरफ से लेटर लिखा गया है। इसके अलावा वो हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं ताकि ये जो मेरिट फार्मूला वाला मसला है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की वेटेज शामिल की जाए बजाय के कंप्लीट FSC के मार्क्स की। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर तो ये सारे मामला कोर्ट में चले जाते हैं तो जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से KPK के स्टूडेंट्स का MD-CAT का रिजल्ट रुकवाया गया है, तो इसी तरीके से फिर बाकी प्रोविंसेस में भी ये होगा कि MD-CAT का रिजल्ट रुकवा दिया जाएगा, फिर ये मामला पेंडिंग हो जाएगा। फिर जब तक अदालती उस कार्रवाई का फैसला नहीं आ जाता तब तक MD-CAT का ना तो रिजल्ट आएगा और ना ही एडमिशन का प्रोसीजर शुरू होगा। इसलिए अब UHS या तो ये करे कि वो तमाम जो आंसर्स हैं आंसर की के अंदर जिनमें खराबियां हैं तो वो ठीक कर दे और मामला कोर्ट तक ना पहुंचे। लेकिन अगर ये मामला कोर्ट तक जाता है और जो कि अब जाना भी है, तो फिर इसमें होगा ये कि तलबा अपने तमाम के तमाम जो शिकायत हैं और जो भी उन्हें मसाइल हैं वो फिर कोर्ट के सामने रखेंगे। उसमें फिर ना सिर्फ आंसर की आएगी बल्कि MD-CAT का डिफिकल्टी लेवल भी डिस्कस होगा। इसके अलावा आउट ऑफ सिलेबस MCQs भी अगर साबित होते हैं फिर स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाने पड़ेंगे। और जिस तरह KPK में मेरिट फार्मूला के खिलाफ स्टूडेंट्स कोर्ट में जा रहे हैं, तो अगर ये फैसला तलबा के हक में आ जाता है फिर होगा ये कि PMC मेरिट फार्मूला अगर रिवाइज करती है तो ये पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए होगा कि मेरिट फार्मूला के अंदर फिर वो जो 40% वेटेज कंप्लीट FSC के मार्क्स को दी गई है, तो फिर ये 40% वेटेज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स को दे दी जाएगी। बहरहाल ये थी अब तक की तमाम अपडेट्स, और इसके अलावा भी जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स MD-CAT के हवाले से सामने आते हैं तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे।